Hello friends, students have doubts in integers, especially class 6th and 7th. Let's discuss our problem. First, pause the video and do it by yourself. Now watch how I will do it. First, we have two types of number, positive numbers and negative numbers. हम मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो वाली मनी है जो मेरे पास रहेगी और जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये वो वाली मनी है जो मुझे किसी को देनी है। तो सबसे पहले हम अपने पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं 10 प्लस 50। उसके बाद हम अपने नेगेटिव नंबर्स को भी एक साथ कर लेते हैं -20 -30। अब जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं उनका सम कितना बन रहा है मेरे पास 10 प्लस 50 दैट इज 60 एंड नंबर्स विद नेगेटिव साइन उनका सम कितना हो रहा है मेरे पास 20 एंड 30। तो मेरे पास 60 रुपीज है और मुझे देने कितने हैं किसी को 50। तो अभी भी मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे 10 रुपीज। एक क्वेश्चन और करते हैं। Again, pause the video and do it by yourself. Now, watch. First, हम क्या करेंगे जो प्लस वाले नंबर्स हमको एक साथ लिख लेंगे और जो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स हमको अलग कर लेंगे। 100 प्लस 50 कितना होता है मेरे पास 150। 150 माइनस 200। अब मेरे पास 150 रुपीज और मुझे देने कितने हैं 200। 150 देने के बाद भी मुझे और कितने फर्दर देने पड़ेंगे 50 रुपीज, क्योंकि मुझे 50 रुपीज और देने हैं किसी को, इस वजह से उसका साइन लगेगा नेगेटिव। ये उसी फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है कि भाई जो साइन होता है वो लार्जर नंबर का लगता है या बड़े नंबर का लगता है। बट अगर आप ऐसे करोगे क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना पाओगे और आपको इंटीजर्स भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स थ्रू अ क्वेश्चन। फर्स्ट, पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ वॉच हाउ आई विल डू इट। मान लो एक स्टूडेंट है जिसके पास 2 स्कूल बैग है, बट स्कूल में तो वो एक ही बैग लेके जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी जो नंबर्स है उनके पास एक से ज्यादा साइन है। तो हम इसको कैसे डील करते हैं? तो 50 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ तो सिर्फ प्लस का ही साइन है। यहां पे आप अगर देखते हो तो प्लस माइनस माइनस और यहां पे माइनस माइनस प्लस। आगे इसको भी हमें अब वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, फर्स्ट वीडियो ऑफ इंटीजर्स में किया था। 50 प्लस 10 माइनस 40। मेरे पास 60 रुपीज है और मुझे 40 किसी को देने, तो मेरे पास 20 बचेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ फिर से वही कॉन्सेप्ट है, बच्चे के पास एक से ज्यादा स्कूल बैग है बट स्कूल में तो वो एक ही बैग लेके जा सकता है। 10 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ एक ही साइन है माइनस का, तो 10 माइनस का ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे 20 प्लस का हो जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस 30 माइनस का हो जाएगा। अगेन प्लस वालों को अलग से लिखेंगे और माइनस वाले नंबर्स को अलग से लिखेंगे। -10 -30 20 -40, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 20 रुपीज और मुझे 40 रुपीज देने हैं,
तो 20 रुपीज देने के बाद भी मुझे 20 रुपीज और देने पड़ेंगे, तो इसका आंसर है -20। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू फॉर। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस one more concept of integers, how to multiply in integers. First, pause the video and do it by yourself. Now, watch how I will do it. इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल ही करनी है आपको, जैसे 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइंस को काउंट करेंगे। अगर काउंटिंग में नेगेटिव साइंस 1 3 5 आते हैं तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और अगर काउंटिंग में नेगेटिव साइंस 2 4 6 आता है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो 1 और 2 तो दो नेगेटिव साइन है, तो मेरा यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। Again, pause the video and do it by yourself. Now watch. इससे पहले भी हम यही क्वेश्चन कर चुके हैं। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। इसके बाद हम नेगेटिव नंबर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3, तो 3 नेगेटिव नंबर्स हैं तो साइन आएगा नेगेटिव। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Thank you for watching. Do subscribe, do like and share the video. Hello friends, let's conclude whatsoever we have done in integers. First pause the video and do it by yourself. Now check your answers. First question है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने किया था जो नेगेटिव साइन वाले नंबर है वो मनी है जो मुझे किसी को देनी है, और जो पॉजिटिव साइन वाले नंबर है वो मनी मेरे पास रहेगी। तो यहां पे है -7 और +5 और +4 हो जाएंगे मिलके 9। मेरे पास 9 रुपए है और मुझे देने 7 रुपीज है, तो मेरे पास कितने बचेंगे 2 रुपीज। पॉजिटिव नंबर का साइन रहेगा। नाउ उसके बाद जो हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट किया था कि एक बच्चे के पास एक से ज्यादा बैग नहीं हो सकते, तो इसको अगर हम देखें तो ये हो गया -7 प्लस माइनस -4 देन +5। अगेन सेम वही पहले वाला कॉन्सेप्ट कि जो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स है वो मनी मुझे देनी है, और जो पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स है वो मेरे पास रहेगी। तो -7 -4 -11 +5, मेरे पास 5 रुपीज और मुझे देने 11 है, तो आफ्टर पेइंग 5 रुपीज मुझे 6 और देने पड़ेंगे, तो यहां पे आ जाएगा इस वजह से -6। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था मल्टीप्लीकेशन, जो कि रहेगी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने जैसे हम करते आए हुए नंबर्स की। तो 7 × 4 28, 28 को अगर मैं 5 से करता हूं मल्टीप्लाई तो होगा 140। उसके बाद हम नेगेटिव साइंस को काउंट करेंगे। अगर नेगेटिव साइन काउंटिंग में 1 3 5 होते हैं तो नेगेटिव साइन रहेगा, और अगर नेगेटिव साइन काउंटिंग में 2 4 6 रहते हैं तो पॉजिटिव साइन रहेगा। यहां पे 1 और 2 2 है, तो यहां पे रहेगा पॉजिटिव साइन। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटीजर्स।